दे रहा। दुनिया गूंगी हो गई, कुछ बोल नहीं पा रही है और ये जुल्म का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। कोई इसको रोकने वाला सर्विस फौजी यहां तक मान चुके हैं कि पाक फौज का मुकाबला करना आसान नहीं है, बल्कि यहां तक कहते हैं कि नामुमकिन है पाक फौज का मुकाबला करना। आलमी ताकतों के शतरंज के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल होने से बचाएं, जबकि जियोपॉलिटिकल अवामिल की वजह से खित्ते की सूरत हाल तब्दील होने का खतरा है। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट रीजन में आपको पता है कि इस वक्त क्या चीज़ें चल रही मुझे नज़र आई है कि एक बहुत बड़े कंसर्न्स हैं चाइना के, उसके हवाले से, उनके वजूद के हवाले से, और यकीनन उनको नहीं लगता कि ये एक अच्छा ब्लॉग बना, यकीनन उनके खिलाफ बना, और उसमें बात भी होती है कि चाइना के लिए बना है। The Indian economy is growing. I don't believe I won't I believe that India won't hesitate spending money on this. So let's see ये क्या होता है, but this is a very serious development and I wanted to share with this thought. ये चाइना तक भी आता है। अगर आप इंडिया का देख लें तो इंडिया ने 2021 तक तकरीबन $76.6 बिलियन डिफेंस पर खर्चे, जबकि 2020 में ये कोई 1% कम था इससे। सो आप इमेजिन नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यूज़ अपडेट चैनल में। यूएई में रिसेंटली हुई I2U2 समिट के बाद चाइना बौखलाया और भारत को इनडायरेक्टली धमकी दे दी। चाइना ने कहा कि कई देश यानी कि भारत हमारे खिलाफ बनने वाले ग्रुप्स को ज्वाइन करके इस रीजन में चेंजेस लाने की कोशिश ना करे। वाकई पाकिस्तान को जैसे भारत की तरक्की से दिक्कत है, वैसे ही चाइना को, क्योंकि भारत अब हर वो बड़े ग्रुप में शामिल है जिसमें चाइना नहीं, और ये सब ग्रुप चाइना की बढ़ती पावर को काबू करने के लिए बन रहे हैं। वहीं चाइना को अच्छे से पता है कि इस रीजन में उसकी दादागिरी को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ भारत है, और ऐसी बयानबाजी कर कर भारत पर दबाव डालने की कोशिश करता रहता है। वहीं पाकिस्तान को अलग सदमा लगा हुआ है। भारत के डिफेंस पर खर्चे को देख पाकिस्तान का कहना है कि भारत ये सारी तैयारी हमारे लिए कर रहा है, लेकिन भारत का कहना है कि पाकिस्तान हमारे लिए खतरा नहीं है, हमारी सारी तैयारियां चाइना को लेकर हैं। लेकिन पाक का अलग ही रोना है। इनको कोई बताओ, खाने के लाले पाकिस्तान में हैं, भारत में नहीं। भारत को जो सही लगेगा वो करेगा भारत। चलिए दोस्तों, बाकी बातें वीडियो शुरू करते हैं और अपना सपोर्ट बनाए रखें। लेकिन वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये क्वाड वॉड और इस तरह की जो चीज़ें हैं, इन ब्लॉक से हिंदुस्तान को बेशक राज़ी करके, किसी तरीके से मिन्नत समाजत करके उनको अलग किया जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, जब उनको ये लगता है कि हाँ, हमारा जो बेनिफिट है वो इस चीज़ के अंदर है कि वी शुड बी अ पार्ट ऑफ क्वाड, तो वो कहते हैं ठीक है, हम क्वाड का हिस्सा रहेंगे। ब्रिक्स अगर हमारे लिए बेहतर है तो हम ब्रिक्स का हिस्सा रहेंगे। अगर कोई और I2U2 हमारे लिए बेहतर है तो हम उसका हिस्सा रहेंगे। अगर नहीं होगा तो बेशक वो अमेरिका कहे या ना कहे, हम नहीं रहेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि चाइना को पता है कि चाइना इस रीजन में तकरीबन अकेला ही खड़ा है। नेपाल के ऊपर हिंदुस्तान का बड़ा इन्फ्लुएंस है, और हिंदुस्तान खुद भी एक बड़ा मुल्क है, और अमेरिका जब उसको सपोर्ट करेगा, फिर जापान, फिर ऑस्ट्रेलिया, तो ये पूरी एक लाइन है। तो यकीनन जो चाइना के कंसर्न्स हैं वो ठीक भी है, लेकिन कंडीशन तो ये है कि हम तो वी आर फाइटिंग फॉर आवर सर्वाइवल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इन टर्म्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ इन चीज़ों को हम देख रहे हैं। हमें तो इन चीज़ों से भी कोई गर्ज नहीं है कि ग्लोबल रीआर्मामेंट क्या चीज़ है, बिकॉज़ हम ये पाकिस्तानी समझता है कि हमने स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी अचीव कर लिया। दैट इज़ दैट वी हैव अ न्यूक्लियर वेपन एंड द इंडियंस हैव अ न्यूक्लियर वेपन एंड वी आर नॉट गोइंग फॉर अ कन्वेंशनल वॉरफेयर विद इंडिया। वी विल ओनली यूज़ न्यूक्लियर एंड दैट इज़ व्हाई हमारी अनऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन तो नहीं है, लेकिन आवर डॉक्ट्रिन इज़ कि हम लोग एक, जैसे आप कह लें कि फर्स्ट स्ट्राइक करेंगे whenever we feel that India has attacked. So that is why India believes कि हमें under the nuclear threshold पाकिस्तान के साथ लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट रखना है ताकि मामला खराब ना हो। जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, दैट इज नॉट जस्ट द ओनली डोमेन। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है। सो जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है या बाकी जो अदारे जो फूड को देखते हैं, वो चीज़ों को देखते हैं, उनको इस चीज़ का पता है कि एग्रीकल्चर वगैरह को देखते हैं, वो समझते हैं
कि आपको बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए दुनिया में हंगर खत्म करने के लिए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कहता है कि दुनिया में अगर आपने हंगर खत्म करनी है तो पर ईयर 2030 तक 265 अरब डॉलर लगाएं, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन एक चीज है कि जब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के मिसाइल होंगे तो फूड सिक्योरिटी ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा I2U2 इसके साथ बाकी रीजन्स के साथ जब हिंदुस्तान का हम वो चीज़ें देख रहे होते हैं तो यकीनन उसके ऊपर चाइना को बहुत सारे कंसर्न्स हैं और वो कहते हैं, वो तो खैर कहा भी जाता है कि क्वाड भैया बनाया ही चाइना को काबू करने के लिए, उसमें तो उसके कोई छुपी हुई बात नहीं है कि मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दे रहा। अच्छा, साथ में इंडिया कहता है कि भाई हमें इस रीजन में पाकिस्तान से ज़्यादा खतरा चाइना से, और उसी के लेवल की हम जो भी कुछ अपने मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं या फिर अपने पाकिस्तानी एयरफोर्स कह रहा हूँ, हिंदुस्तान की एयरफोर्स को, नेवी को या बाकी चीज़ों को या मिसाइल टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें, तो इसका ताल्लुक किस चीज़ से है? इसका सारा जो फोकस है दैट इज़ चाइना। चाइना के लिए सारा कुछ हो रहा है। तो यकीनन चीन भी एक बड़ा मुल्क है और यकीनन नज़र रखे हुए हैं। अमेरिका के ऊपर भी उन्होंने फोकस किया हुआ है, हिंदुस्तान के ऊपर भी है, इस तरफ जापान और बाकी ताइवान वगैरह के ऊपर भी उनकी नज़र है। और वो ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई आप लोग, यानी यहाँ पे तो कोई और नहीं है, यकीनन हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है क्योंकि क्वाड का मेंबर भी है और अमेरिका को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, बड़ी होप्स हैं उनको। और क्योंकि मैं अक्सर, आपको पता होगा, लास्ट भी एक शो में सुमीत पीर साहब से बात हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा भी था कि क्या करेगा हिंदुस्तान, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की वो पॉलिसी जो आज से पहले थी आज भी वही है, यानी उनकी अपनी पॉलिसी जो उनको लगता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ठीक है, बेहतर है, वही पॉलिसी लेके आगे चलेंगे। अगर हमें लगता है कि ठीक नहीं है, हमें नुकसान है इसमें, तो उस पॉलिसी को हम कहते हैं नो, उस चीज़ को हम कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, यानी एक प्रॉपर वे में। तो ये सारी चीज़ें खैर है, डायरेक्टली ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हिंदुस्तान का जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है विद यूएस, वो यकीनन चाइना के लिए खतरा है। क्योंकि पहले पाकिस्तान के ज़रिए होता था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के चाइना के साथ बेहतर रिलेशंस हैं, उसको हम जिसका भी नाम दें, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कम से कम अमेरिका के लिए पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ें की है, आउट ऑफ द वे फेवर दिया जाता है अमेरिका को, सिंपल इज़ दैट। ऐसा नहीं है, लेकिन लाजमी सी बात है, अगर चाइना के ख़िलाफ़ ऐसी कोई चीज़ होती है तो चाइना के पास भी हमारी हर वक्त दुम पसी होती है, तो अमेरिका को ये पता भी है कि यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि लाजमी सी बात है, हम उनसे कर्जा भी लेते हैं, हम उनके बहुत सारी वेपन्स हम उनसे ख़रीदते हैं, बहुत सारी डिपेंडेंसीज हैं हमारी चाइना के ऊपर। तो उन्होंने चलो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। साथ ही साथ इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, जिससे हमारी नई नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।